subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्किल हैलाइड फ्रॉम द एल्कोहल, कि हम एल्कोहल से किस तरीके से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट रिएजेंट्स लाइक द PCl5, PCl3, लुकास रिएजेंट एंड डार्जन्स मेथड्स। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी जो दो प्रिपरेशन मेथड्स हैं हमारे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन एंड हाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ द एल्किन कवर कर चुके हैं, तो पुराने वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। ये टॉपिक बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्लास 12 में हो सकता है। अगर फार्मेसी के हैं तो आपके फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ये इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्किल हैलाइड, तो इसमें बहुत सारे आपके मेथड्स हैं, जिसमें आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो हमारा है हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्किन, जिसे हमने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं पिछले वीडियो पे। सेकंड हमारा है हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्किन, ये भी खत्म हो चुका है, ये भी हमने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम द एल्कोहल, जिसमें हमको चार मेजर जो रिएक्शंस हैं वो पढ़ने हैं बाय यूजिंग द लुकास रिएजेंट, बाय यूजिंग द PCl5, बाय यूजिंग द PCl3 एंड बाय यूजिंग द SOCl2, जिसे हम डार्जन्स मेथड्स भी बोलते हैं। तो इनको आज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे हेलोजन ऑक्सीजन मेथड के बारे में, और आपकी जिसमें दो रिएक्शंस हैं हमारा फिंगलेस्टीन रिएक्शन एंड सेकेंड हमारा है स्वार्ज रिएक्शन, और लास्ट हमारा है हंस-डिकर बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। तो आज हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो एल्कोहल से हम इजी तरीके से बना सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से। अब इसमें SN1 है, SN2 है, SNI है, क्या है हम आगे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसमें एल्कोहल लेते हैं, जैसे हमारा ये RCH2OH हमारा प्यारा सा एल्कोहल है, ठीक है। अब इस एल्कोहल में अगर हम न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्लोराइड एक तरीके से हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि इस OH से हमारा क्या होगा, एक्सचेंज होगा, रिप्लेस होगा, ठीक, और बनेगा हमारा प्यारा सा एल्किल हैलाइड। अब ये जो Cl को हमको रिप्लेस करना है OH के साथ में, उसके लिए हम डिफरेंट आपकी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एक लुकास रिएजेंट, जिसमें हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड एनहाइड्रस, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सेकंड हमारा है PCl5, PCl3 और हमारा है SOCl2, जिसे हम डार्जन्स मेथड्स भी बोलते हैं। तो इनकी हेल्प से हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं इजी वे पे। चलिए अब समझते हैं वन बाय वन कि कैसे हम ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, कैसे ये काम करेगा। तो बेसिकली फर्स्ट हमारा है बाय कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसे हम लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं, और इस रिएजेंट का यूज हम एल्कोहल के टेस्ट में भी करते हैं कि कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी है, इसको चेक करने के लिए भी हम कर सकते हैं इजी वे पे। हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट हमारा है जैसे कि ये हमारा एल्कोहल है, इस एल्कोहल में अगर हम लोग HCl का यूज रिएक्शन कराएंगे और इसमें जो कैटलिस्ट है वो होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो हमारा जो OH रिप्लेस होकर बनेगा RCl और आपका बनेगा निकलेगा H2O। बात करें मैकेनिज्म की, देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म को, तो ये हमारा ROH है, इसमें OH के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर होने की वजह से ये आपके इजिली जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो मेटल्स हैं, जिस जिंक हैं, उस पर अटैक कर सकता है, तो साथ में अटैक करेगा तो इस तरीके से इसमें आपके कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये आप क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया है इसके साथ में, जिंक के साथ में, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, प्लस एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इसलिए इसमें क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। अगर जितना बॉन्ड से ज़्यादा अगर होते हैं तो उसमें प्लस चार्ज लगता है, जैसे कि आपका NH4 है ना, तो उसमें क्या होता है, अमोनियम आयन बोलते हैं जिसको। तो वैलेंसी से अधिक बॉन्ड है तो उसमें प्लस चार्ज लगता है। या अगर इलेक्ट्रॉन अपना कोई दे देता है, किसी से शेयर कर लेता है, तो प्लस चार्ज लगता है। अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को अगर दे देगा, जैसे कि हम लोग बात करेंगे RX में, तो जो मिथाइल ग्रुप है, जो कार्बन एटम है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, क्लोराइड को, तो एक्स्ट्रा क्लोराइड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसके पास कमी है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स हैं। अब इसमें ये प्लस चार्ज है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक तरीके से जो R है, जो मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं इसको, जिसमें कार्बन एटम होगा, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें अपनी ओर जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, ये R बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई है, तो ये आपका क्या हो गया, R+ हो गया। प्लस अब ये तो बैलेंस हो गया हमारा,
जो OH जो O था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था वो एक ही बॉन्ड बच गया है, 2 बॉन्ड बच गया है, मतलब ये बैलेंस हो चुका है, ये एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये OH ही रहेगा। बट जिंक के पास अभी भी एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज है एक तरीके से, ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन हाई है। अब क्या होगा, ये बन गया हमारा प्यारा सा कार्बोकेटायन। आपको याद होगा कि कार्बोकेटायन बनता किस में है। अब बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो SN1 में आप हमने देखा है कि उसमें कार्बोकेटायंस बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है। तो ये जिंक क्लोराइड जो है, फिर आपका जो H+ है, जो इस HCl में जो H यहाँ क्या है, ये H+ और Cl-, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं HCl हैं, NaCl हैं, ये सब एक तरीके से H+ और Cl- में रहते हैं ना, ठीक है। तो H+ इसी दे सकता है, तो ये H+ बाहर निकल गया और इस जिंक के साथ में रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बाहर निकल गया और ये OH बन गया H2O, ठीक है, क्लियर। और जो ये R+ है वो Cl इस पे अटैक करेगा। अब ये क्योंकि क्या है, अब ये क्योंकि कार्बोकेटायंस हैं, प्लेनर नेचर के होते हैं, तो इसमें रियर साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ से अटैक पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए SN1 में दोनों बन सकते हैं, ठीक है। और बन गया हमारा प्यारा सा RCl। तो बेसिक जो मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि प्रिफर्ड होता है टर्सरी एल्किल हैलाइड्स पे, सॉरी टर्सरी अल्कोहल पे होगा ये, है ना, टर्सरी अल्कोहल पे ही होता है ना, टर्सरी अल्कोहल या टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो टर्सरी आपके जो हैं कंपाउंड्स हैं उस पर ये प्रिफर्ड होते हैं हमारा SN1 रिएक्शन। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, आपको पता होगा, पढ़ चुके हैं आपने। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल। अब क्योंकि इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें रेसमिक मिक्सचर भी बन सकता है। अगर आपका कार्बन एटम क्लियर कार्बन होगा तो इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग रेसमिक मिक्सचर, पेयर ऑफ एनजाइमर भी बन सकता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो अब बात करें लुकास टेस्ट की, तो हम जानते हैं कि क्योंकि इसमें SN1 रिएक्शन होता है तो टर्सरी अल्कोहल फास्ट होगा, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, ये तो फिक्स है ना। अगर बात करें SN1 रिएक्शन की तो इसमें क्या होगा, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो उसी को अगर हम सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो जो आपका RCl है, जो आपका एल्किल क्लोराइड है, उसकी जो प्रेसिपिटेट है ना वो इजी बनते हैं, जल्दी बनते हैं, फास्ट बनते हैं। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा डिले होता है, लगभग 5-10 मिनट बाद बनता है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल आपके रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन देता नहीं है, कोई पीपीटी शो नहीं करता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपका अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल कैटेगरी का है, टर्सरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट हमारा आता है बाई PCl5। बात करें PCl5 की तो सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल PCl5 ऐड करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो PCl5 जो है गैस फॉर्म पे भी होते हैं और सॉलिड फॉर्म पे भी होते हैं। जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, बस मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा। इसमें हमारा जो PCl5 में एक Cl इसमें रिप्लेस हो जाएगा, और साथ में बन गया हमारा CH3CH2Cl, ये हो गया हमारा एल्किल क्लोराइड, या बोल सकते हैं हम लोग इथाइल क्लोराइड, ठीक। अब ये बन गया एक POCl3, यहाँ से जो एक O है वो निकाल के ले गया, POCl3 बन गया, और एक जो Cl बचा ये बन गया हमारा HCl, ठीक है। सब कुछ बैलेंस हो चुका है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक। अब ये कैसे बनता है, क्या इसके मैकेनिज्म है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि बात करें PCl5 की, तो गैस सॉलिड दोनों होते हैं, तो पहले बात करते हैं गैस का। तो सेम आपके ROH में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, लोन पेयर है, वो अटैक करेगा इस आपके फास्फोरस पे। अटैक करने के बाद, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा हो गया है, तो क्लोरीन इसमें बाहर निकल गया। अब इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गया है, सेम इसमें प्लस चार्ज, इसमें आपके नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आपके H हैं उससे ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है और H बाहर निकल जाता है। कुल मिला के बात करें HCl बाहर निकल गया, यहाँ से एक H और एक Cl, इससे बाहर निकल गया, बच गया क्या, इस तरीके से। अब फिर इसके पास लोन पेयर है, तो ये फिर अटैक करेगा तो एक क्लोरीन फिर बाहर निकलेगा तो आपको बन के डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे। तो अब बात करें इस O को प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, ये जो है फिर इलेक्ट्रॉन आपके R से खींचेगा, फिर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा अपना O, तो ये बन गया POCl3, और एक Cl बाहर निकला है, यहाँ से एक बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ना R प्लस, ठीक।
तो ये R प्लस और Cl जो है आपस में बन सकते हैं और ये बन जाएगा हमारा प्यारा सा एल्किल क्लोराइड। अब बात करें मैकेनिज्म की, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा SNI इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है, तो यहाँ से एक Cl निकलता है और आके, ऐसा नहीं कि Cl बाहर निकला फिर ये बाहर निकला, ऐसा नहीं होता है। ये जो Cl है यहाँ से Cl अटैक करता है इस पे, ये एक तरीके से एक जो Cl है वो बाहर निकलने रहता है और ये जो R है वो इससे भी बाहर निकलते रहता है और ये Cl जो है फिर इस पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये आपस में ही इस मॉलिक्यूलर के अंदर पे ही अटैकिंग इस पे होता है, इसलिए बोल सकते हैं इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन या SNI रिएक्शन। इसमें कार्बोकैटायंस बनते नहीं हैं, यहाँ पे R प्लस बनता नहीं है एक्चुअली, ये आपस में ही रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें अब निकलता नहीं है। ये जो क्लोराइड है वो आपके डायरेक्टली, यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्टली ये जो क्लोराइड है वो आपके अटैक करता है इस पे, या ये यहाँ पे करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग बाय द यूजिंग सॉलिड। बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड नेचर जो है वो आपके PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में चेंज हो सकते हैं। तो आपके जो सेम इसमें पहले जो है PCl4 है ये आपका, तो PCl4 में एक क्लोराइड कम ही है एक तरीके से, तो ये इसमें अटैक करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा। जबकि आपका यूं कि लोन पेयर एक्स्ट्रा है, इसमें शेयर करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। सेम ये हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा तो यहाँ से एक H प्लस बाहर निकल गया है। ठीक है, फिर ये लोन पेयर अटैक करेगा तो एक क्लोराइड बाहर निकलेगा, तो हो गया RO प्लस और PCl3। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये जो POCl3 है, अब इसमें से हमारा ये बाहर निकलेगा और ये POCl3 अलग हो गया। अब इसमें Cl बाहर निकल चुका है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरलिंक नहीं कर रहा है, ये बाहर निकल चुका है इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है PCl6 जिसके पास एक्स्ट्रा क्लोराइड आयन है, वो यहाँ पे जो PCl6 है जिसमें एक्स्ट्रा क्लोराइड आयन है, क्योंकि ये जो बाहर निकला है और ये बाहर निकला है वो बन गया HCl। यहाँ पे जो PCl6 के पास Cl है ना, एक्स्ट्रा Cl, वो इस पे अटैक कर रहा है और बनाएगा हमारा RCl और ये बनेगा POCl3। ठीक, क्लियर है। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो होगा SN2 मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है अटैक है वो रियर अटैक होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग PCl3 पे। तो PCl3 पे जो देखेंगे तो आपका इस तरीके से होगा इस पे कि हमारा ये अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल PCl3 डालेंगे तो बनेगा एक CH2H5 Cl बन जाएगा और बनेगा H3PO3। क्योंकि H3PO3 में अब देखेंगे हम लोग इसमें आपके 3H है, PO3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 अल्कोहल लेंगे, तो तीन मॉलिक्यूल अल्कोहल के PCl3 से रिएक्शन कराएंगे और बनेंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल क्लोराइड जिसे बोलते हैं इथाइल क्लोराइड इस केस में। ठीक, और बनेगा H3PO3। अब यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है, तो सेम काम करेगा लगभग। यहाँ पे जो हमारा लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस P पे, तो भी P पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये जो अपना Cl एक बाहर निकल जाएगा और एक R यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये RCl बन गया, बाहर निकल गया। तो और इसमें क्या बचा, Cl और OH। ठीक है, सेम फिर ROH करेंगे तो दोबारा बनेगा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स, और एक Cl फिर बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो RCl बाहर निकल गया, 2 RCl हो गया। फिर एक OH अटैक करेगा इस पे, तो फिर एक Cl बाहर निकलेगा, एक ये R बाहर निकलेगा, तो ये हो गया RCl फिर बाहर निकल गया, 3 RCl, और हर बार एक OH एक्स्ट्रा इसमें जुड़ते जाएगा, तो ये क्या हो गया POH OH OH। ये रीएलिमेंट होके बनता है H3PO3 जो होता है इस तरीके से P+1O POH PH और POH। तो ये इसका बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो इजी है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट है हमारा है डार्जन्स मेथड्स पे। अब इसमें याद रखिए हम इस पे PCl3 और यूज कर रहे हैं, तो PBr2 PI2 डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, जो हम इसमें इन सिटू यूज करते हैं, तो उस केस में P+Br2 या P+I2 यूज करेंगे, जो कि ये बनता है PBr3 बनता है और ये बनता है PI3 बनता है। ठीक, तो ये करेंगे तो ये रिएक्शन जो है इजीली वे पे पॉसिबल हो जाता है। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग लास्ट हमारा है डार्जन्स मेथड्स, जिससे हम SOCl2 के साथ में करेंगे, जो कि बेस्ट मेथड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो हमारा गैस होता है, SO2 गैस और HCl गैस, जो कि बाहर निकल जाता है और इजी हमको
RCl मिलता है प्योर फॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म को। तो ये भी SNI के थ्रू काम करता है, जिसमें जो सेम आपका जो OH में जो O है वो अटैक करेगा इस सल्फर पे। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर ये वापस ये अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर लाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये वापस जाएगा। तो ये H और ये Cl जो है, सॉरी ये Cl नहीं, आपका इस केस में अब यहाँ पे शो कर रहे हैं तो ये Cl एक तरीके से बनाएगा HCl बाहर निकलने के बाद, तो ये HCl बन गया हमारा ये HCl, ठीक है। देन इसके पास फिर आपका लोन पेयर आ गया एक्स्ट्रा, फिर ये अटैक करेगा इस पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिर वापस इधर जाएगा, या नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा, फिर बन गया इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स। तो इसके साथ फिर ये जो इसके सामने जो क्लोराइड आयन है ये बाहर निकलेगा और ये R बाहर निकलेगा एक साथ इसी मॉलिक्यूल के साथ में, तो ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है। तो फिर बनेगा हमारा SO2 बन गया बाहर, जो कि गैस फॉर्म पे है ये वाला, और ये RCl बन गया हमारा ये वाला। तो ये क्या होगा हमारा SNI के थ्रू बनेगा, ठीक। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम द एल्कोहल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर में 2 रिएक्शंस हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन, और हम बात करने वाले हैं हंस डीकर या बोरोडिन हंस डीकर रिएक्शन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग।